ओम शांति। सुनते हैं 4 नवंबर 2001 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बन बेहद की वृत्ति दृष्टि और कीर्ति बनाने का दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज की मुरली में बाबा के 4 क्वेश्चन। नंबर 1, नैन कब किसी और तरफ आकर्षित नहीं होंगे? हाँ जब नैनों में बाबा समाया होगा। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन क्या है? और नंबर 3, कहां तक राजयुक्त बने उसको परखने की निशानी क्या है? इन लास्ट, प्रकृति बाप से बार बार क्या पूछती है? बड़ी इंटरेस्टिंग मुरली है। प्रकृति से भी रूरवान हो रही है बाबा की। और राजयुक्त को आप राजयुक्त बने, बड़े सुंदर बाबा ने निशानी बताई है। और राजी कैसे करें? सच्ची दिल पे साहेब राजी, बड़ा गहरा राज बताया। तो आओ सुनते हैं 4 नवंबर 2001 की मुरली। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिक्की लद्दे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हो ना? भाग भाग कर आए हैं। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए। तो सबसे दूर से कौन आया? कौन दूरदेशी है? डबल फॉरेनर दूरदेशी है? नहीं, सबसे दूर से दूर दूरदेशी तो बाप ही है। वाह वाह वाह। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है? बोलो। विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत और देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए। ड्रामा ने खेल भी दिखाया। लगता है कुछ हलचल विश्व में हुई थी जिस कारण कुछ आने जाने में मुश्किल थी। तो बाबा, ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा। अरे वाह, कभी तो बाबा कैसे दयालु कृपालु, फराक दिलोगे, जो बोलो तथास्तु करूंगा आज। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन लेकिन आगे अब सुनना ध्यान से। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्म योगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, दिलशकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है, लेकिन जयस्थूल नैनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समा कर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? किसी ने कहा सहज है। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। समा लिया? फिट हो गया? निकल तो नहीं जाएगा? बड़ी मीठी रूरवान बाबा करते हैं। अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नैन आकर्षित नहीं होंगे। अब सुन लो निशानी, मेहनत से छूट जाएंगे, और तरफ नजर जाएगी नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया होगा। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहेब को राजी करना। तो साहेब राजी है? आप समझते हो? बाप दादा साहेब आपके ऊपर राजी है? कितने परसेंटेज राजी है? कोई ने कहा 99, कोई ने कहा 75%। आफरीन है। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। अब सुनिए, बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल।
सच्ची दिल पर साहेब राजी है, हर कर्म में सत्यवादी। सत्यता महानता है, जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प वाणी कर्म में संबंध संपर्क में राज युक्त होगा। अर्थात राज को अब सुनना बड़े ध्यान से, कौन होते हैं राजयुक्त? राज को समझ करने वाले, चलने वाले। और हम कहां तक राजयुक्त हैं इसको परखने की निशानी क्या है? अब सुनिए, अगर राज जानता है तो वह कभी भी सब स्थिति से नाराज नहीं होगा, कभी भी अपनी सब स्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा। और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को भी नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके व अपने संस्कार स्वभाव को बनाने जानने वाला राजयुक्त है। ना वो नाराज होगा, अर्थात स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी, ना उससे कोई नाराज होगा, क्योंकि वो सबके राज को जानने वाला है, सबके व अपने स्वभाव संस्कार को जानने वाला राजयुक्त है। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना। और राजयुक्त अर्थात ना अपने अंदर नाराजगी आए, ना औरों को नाराज करे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वपन तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे रूरवान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियां देता है, लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों को साथी होने के संबंध में विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। शक्तियां तो देता हूं, एक्स्ट्रा भी देता हूं, लेकिन कैचिंग पावर स्विच ऑफ किया हुआ है। तो बाप क्या करे? बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे से हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हो टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन करो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना है, और डरते तो नहीं हो ना। बाप दादा ने पहले भी कहा कि आप सबने वर्ष क्यों मनाया है, कौन सा वर्ष मनाया है? संस्कार से संसार परिवर्तन का, पक्का है ना? मनाया है ना, या भूल गए हो? किसी ने कहा बाबा मना रहे हैं। बच्चों ने संसार परिवर्तन का संकल्प, पक्का संकल्प लिया है। तो प्रकृति बाप से पूछती है, अब सुनो प्रकृति का क्या क्वेश्चन है बाबा से, कि मैं तैयारी करती हूं सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं कि करें या नहीं करें, जल्दी करें या धीरे से करें, तो मैं क्या करूं? प्रकृति पूछती है। तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दे? डबल विदेशी बोलो। तो किसी ने कहा डबल विदेशियों में से, हाँ वेट, थोड़ा इंतजार करे। तो यह तो ठीक जवाब नहीं है। अगर डबल विदेशी इंतजार कराएंगे हाँ, तो फिर प्लेन नहीं मिलेंगे। हाँ, अभी तो प्लेन मिल गए ना, सोते सोते आए हो ना प्लेन में, आराम से आ गए ना। सारी सभा में किसी को भी आने में मुश्किल हुई हो, हाथ उठाओ। एक ने कहा हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया। टाइम पर पहुंच तो गए हो। यह हिम्मत की बात है ना। जो थोड़ा डरे तो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया जाना ही है तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा बस ना, उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं, क्या करें, ऐसे करें नहीं करें, ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, वह राइट है, यह रॉन्ग है, क्लियर हो, यह राइट है, यह रॉन्ग है। तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण
तैयारी तो करेगी, अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे 100 चाहे औरों के प्रति सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सुना? सेकंड में क्लियर टचिंग होनी चाहिए। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड ना। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है। कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु नैनों में बिंदी बाप को समाओ तो मेहनत से छूट जाएंगे। रूप स्थिति में होने में सेकंड लगता है। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसका बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। पांडवों को सेकंड लगता है। पांडवों ने जवाब दिया कभी कभी। पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है। हाँ, यह तो कह रही है सेकंड लगता है। हाँ, शक्तियों में शक्ति है। फिर पांडवों ने क्या जवाब दिया? पांडव सच बोलते हैं बाबा। नहीं, दोनों सच्चे हैं। देखो, बाबा किसी की इंसल्ट नहीं सहन करता, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसलिए फर्क हो गया। बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं ना। अच्छा, हाल तो फुल है। नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं। नीचे तो बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं, जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं। बाप दादा मधुबन में आ गए, अपने अपने दूर देश दृष्टि दूरबीन से देख रहे हैं। ये मुरली ओम शांति भवन की है। नीचे पांडव भवन में भी तब कह रहे बैठे, तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं। कैसे दूर बैठे भी मन में मधुबन में है। मन से आपके साकार वतन के साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक दूरदृष्टि दूरादृष्टि दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को, सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ ना गवाने वाले, जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा रहम दिल बन दाता बन हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्मा, कुछ ना कुछ अंजलि देने वाले, शकाश देने वाले, ऐसे बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। इतना सुंदर बाबा ने कहा, दिल में बाबा को संभालो, नैनों में बाबा को संभालो, फिर कोई चीज आकर्षित नहीं करेगी। लेकिन समा कौन पाएगा? सच्ची दिल पे साहब राजी, जो सत्यता को बच्चा होगा। राजयुक्त बनने के लिए भी कहा, तो एवर रेडी, प्रकृति पूछ रही है, इसलिए बी एवर रेडी। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।